हम ये कंडीशन मान के चलेंगे कि m जो है वो हमारा n के बराबर नहीं है, m हमारा जो है वो n से कम। बिल्कुल सही पॉइंट है, ठीक है। ये बात वैसे आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन ने बताया नहीं है, ठीक है। अगर आप लिख दोगे तो ये बहुत बढ़िया पॉइंट रहेगा कि m तुम्हारे पास n के बराबर नहीं, ठीक। हमने यहाँ पे लिख दिया, हमने कहा ठीक है। अब देखते हैं, अब हमने कहा कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल सेल्स। अब हमने कहा कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ तुम्हारे पास ऑल सेल। अब देखो ऐसा है भैया कि राइट पोलैरिटी और रॉन्ग पोलैरिटी वाला खेल जो है ये सेल लोग खेलें ज़्यादा बेहतर है। इंटरनल रेजिस्टेंस ने कहा कि हमें यहाँ घसीटना, हमने कहा नहीं घसीट रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसने कहा कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल सेल्स आर 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 है, कितना है n बार होगा। इसने कहा इसमें तो m से कोई लेना देना नहीं है, इसने कहा नहीं, तो ये हो गया n इंटू तुम्हारे पास r। इसका मतलब है कि मेरे को सर्किट कुछ ऐसा पता लग गया, मेरे को सर्किट कुछ ऐसा पता लग गया कि यहाँ पे मैं तुम्हारे पास है, यहाँ पे इधर इधर की तरफ मैंने यहाँ पे लिखा है ना, और एक मैंने यहाँ लिखा और एक मैंने तुम्हारे पास यहाँ बनाया और ये मैंने इधर बनाया। मैंने कहा कि मैं इनको मैं इनको तुम्हारे पास जो है n माइनस एम तुम्हारे पास e लिख सकता हूँ, मैं इनको तुम्हारे पास m e लिख सकता हूँ, और मैं इनको तुम्हारे पास एन आर लिख सकता हूँ, ठीक है। और इनको मैं तुम्हारे पास आर लिख सकता हूँ। अब जो कि मैं ये मान रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं ये मान रहा हूँ कि n की वैल्यू तुम्हारे पास m से ज़्यादा है, तो मैं ये कहूँगा कि n माइनस तुम्हारे पास m, n माइनस तुम्हारे पास m e, ठीक है, विल डोमिनेट, विल तुम्हारे पास क्या, विल तुम्हारे पास डोमिनेट ओवर, विल डोमिनेट ओवर तुम्हारे पास लॉन्ग पोलैरिटी का ईएमएफ। अगर डोमिनेट होगा तो इसका मतलब है कि करंट कुछ इस तरीके से आएगा। अगर डोमिनेंट होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट कुछ इस तरीके से आने वाला है। इसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या दिक्कत है। अब इसने कहा निकाल सकते हैं, इसने कहा निकाल सकते हैं। तो इसने कहा कि ईएमएफ नेट अपॉन तुम्हारे पास आर एक्सटर्नल प्लस तुम्हारे पास कितना आर इंटरनल। अब ईएमएफ नेट की बात हमने करी, हमने कहा ठीक है, ईएमएफ नेट की बात हमने करी, हमने कहा निकाल देते हैं। तो हमने कहा कि एन माइनस तुम्हारे पास एम तुम्हारे पास ई माइनस तुम्हारे पास एम तुम्हारे पास ई, है ना, ये तो नेट ईएमएफ हो गया, राइट माइनस रॉन्ग इज इक्वल टू तुम्हारे पास कैपिटल आर प्लस तुम्हारे पास कितना एन आर। तो आंसर कितना आ गया, एन माइनस तुम्हारे पास 2m तुम्हारे पास ईएमएफ ई है, और आर प्लस तुम्हारे पास एन आर, और ये हो गया तुम्हारे पास करंट का एक्सप्रेशन इस तरीके से। तो सर हाँ बेटा, सर हाँ बोलो बोलो, सुन रहे सर बोलो। पर इस एक्सप्रेशन में तो देख के नहीं लग रहा है कि अगर n और m बराबर होंगे तो i 0 होगा, वो तो अगर नेगेटिव आ रहा है। अगर एक्चुअल में क्या है कि एन और एम को तुम्हारे पर बराबर रख करके इसमें ऐसा इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पे हमको कैपिटल आर और एन आर की वैल्यू नहीं है, ठीक है। और वैसे भी ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है क्योंकि देखिए अगर तुम्हारे पास सबका ईएमएफ तुम्हारे पास दे रखा है लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे आर की वैल्यू का कुछ भी नहीं करा, ठीक है। मान लेते हैं कि तुम्हारे पास 16 सेल होते, 16 सेल होते, ठीक है। इन 16 सेल के सबके ईएमएफ तुम्हारे पास होते 16 इंटू तुम्हारे पास 1, ठीक है। और इसमें से अगर दो लोग तुम्हारे पास उल्टे हो जाते, दो लोग तुम्हारे पास उल्टे हो जाते, तो हम ये कहते कि सही वाले बचे तुम्हारे पास 14 और उल्टे वाले बचे तुम्हारे पास 2। तो हम लोग लिखते हैं 14 माइनस तुम्हारे पास 2। आई बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देख के नहीं लग रहा है, बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली तुम्हारे पास देखा जाए हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस को वहाँ पे भूल गए थे कि बात हमें क्या करनी है। तो हमने ये कहा कि टोटल एन है, ठीक है, टोटल एन है, तो n माइनस एम तुम्हारे पास सीधे होंगे और m तुम्हारे पास उल्टे होंगे। तो अगर टोटल तुम्हारे पास 16 सेल हैं उसमें से अगर दो तुम्हारे पास उल्टे हुए तो सीधे कितने हुए, सीधे 14 हुए, और उल्टे कितने हुए, उल्टे तुम्हारे पास 2 हुए। तो 14 में से 2 माइनस करेंगे, ना कि तुम्हारे पास 16 में से 2 माइनस करेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से ये एक्सप्रेशन यहाँ पे सही है। क्लियर है यहाँ पे बात सभी लोगों को, यस सर। ठीक है। इस तरीके से तुम्हारे पास ये रहेगा। चलिए एक क्वेश्चन मैं और कराता हूँ, ऐसा ही है सिमिलर, ठीक है, उसको भी देखिएगा जरा क्या बोलता है। तो उसमें थोड़ा सा क्या नाम है टेढ़ा कर देता है मामला, मैं आपको दिखाता हूँ क्या बोला इसने। ये है यहाँ पे, हाँ, ये देखिएगा जरा, इसने क्या बोला, इसने कहा कि एक बैटरी है वो तुम्हारे पास 12 सेल से मिलकर के बनी हुई है। एक बैटरी तुम्हारे पास जो है वो 12 सेल से मिलकर के बनी हुई है, कनेक्टेड इन सीरीज, ईच सेल हैविंग एन ईएमएफ ऑफ तुम्हारे पास ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ तुम्हारे पास आर, ठीक। Some of these cells are connected with wrong polarity. The battery is connected to the another source of EMF 2E
एंड इंटरनल रेजिस्टेंस तुम्हारे पास 2R। इन्होंने कहा कि एक एमीटर जो सर्किट में है वो 3 एम्पियर रीड करता है जब बैटरी और सोर्स तुम्हारे पास एक दूसरे को एड करते हैं, मतलब हेल्प करते हैं, मतलब सपोर्ट करते हैं। और वही एमीटर तुम्हारे पास 2 एम्पियर की रीडिंग देता है जब वो तुम्हारे पास एक दूसरे को अपोज करते हैं। बताओ हाउ मेनी सेल्स इन द बैटरी तुम्हारे पास ऐसे हैं जो कि लॉन्ग पोलैरिटी से कनेक्टेड है। इसने क्या सवाल पूछा, इसने कहा कि एक बैटरी है, वो कुल मिलाकर के 12 सेल उसके पास हैं, ठीक है। वो लोग सीरीज में लगे हुए थे, हर एक का ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। कुछ सेल उसमें से रॉन्ग पोलैरिटी पे आ गए। हमने कहा ठीक है। अब इसने कहा कि जब इस पर्टिकुलर बैटरी को तुम्हारे पास कनेक्ट किया गया अनदर सोर्स से जिसके पास ईएमएफ 2E और तुम्हारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस तुम्हारे पास आर था, ठीक है, तो हुआ क्या कि एमीटर ने सर्किट पे 3 एम्पियर की रीडिंग दिखाई जब बैटरी जिसमें सही और गलत दोनों लगे हुए हैं और सोर्स के साथ ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करने लग गए। और जब तुम्हारे पास 2 एम्पियर की करंट तुम्हारे को तब दिखाई जब तुम्हारे पास बैटरी और तुम्हारे पास जो नया सोर्स है ये दो दूसरे को अपोज करने लग गए। अब आप ये बताइए कि बैटरी के अंदर आखिर सेल हैं कितने जिसके पास रॉन्ग पोलैरिटी है, ठीक है। अब जरा पहले सवाल को समझते हैं कि सवाल में एग्जैक्टली हुआ क्या। तो जरा देखिएगा, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ सवाल को, मैंने यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बनाना। ये तुम्हारे पास कहानी है, ठीक है। अब इसने कहा कि एक यहाँ पे ये ले लेते हैं, ये तुम्हारे पास यहाँ पे ये ले लेते हैं, एक ये और ये तुम्हारे पास ये और तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास, ठीक। अब देखिए ये तुम्हारे पास करेक्ट पोलैरिटी, ठीक है, तुम्हारे पास करेक्ट पोलैरिटी, ठीक है, और ये तुम्हारे पास रॉन्ग पोलैरिटी, ठीक है, ये तुम्हारे पास रॉन्ग पोलैरिटी और ये तुम्हारे पास फिर से करेक्ट पोलैरिटी, ठीक है। तो टोटल मिलाकर के यहाँ पे कितने हैं, टोटल मिलाकर के यहाँ पे तुम्हारे पास टोटल 12 सेल्स, ठीक। अब समझिएगा, अब इसने कहा इसका ईएमएफ कितना ई आर, इसका ईएमएफ कितना ई आर, इसका ईएमएफ कितना ई आर, इसका ईएमएफ कितना आर और इसका ईएमएफ कितना आर। इसने कहा ठीक है, टोटल 12 सेल, ठीक है। अब 12 में से कुछ लोग तुम्हारे पास जो है उल्टा हो गए, ठीक है। इसने कहा एन सेल्स मान लेते हैं रॉन्ग पोलैरिटी से, तो हमने कहा कि तुम्हारे पास एन सेल्स, हमने कहा एन सेल्स जो है वो तुम्हारे पास रॉन्ग पोलैरिटी तुम्हारे पास लेकर के बैठे हुए हैं। इसने कहा ठीक है भाई, एन सेल्स रॉन्ग पोलैरिटी लेकर के बैठे हुए हैं, ठीक। अब इसने कहा कि ये तो पहले कहानी थी, ठीक है, पहले तो हम इसकी कहानी डील कर लें, फिर हम अंडर सोर्स लेकर के आएंगे और हम उसकी बात करेंगे, उसके बाद में जाकर के करना है, ठीक है। चलो पहले बात कर लेते हैं। तो हमने कहा ये लोग यहाँ पे लगे हुए हैं, टोटल तुम्हारे पास टोटल देयर वर 12 सेल्स, टोटल तुम्हारे पास 12 सेल्स तुम्हारे पास थे, ठीक है। इसने कहा कि करेक्ट पोलैरिटी से कितने होंगे, करेक्ट पोलैरिटी वाले तुम्हारे पास कितने होंगे, करेक्ट पोलैरिटी वाले होंगे 12 माइनस एन तुम्हारे पास सेल, ठीक है। तो इसने कहा कि ठीक है, और ईएमएफ कितना हो जाएगा, ईएमएफ ऑफ करेक्ट पोलैरिटी कितना हो जाएगा 12 माइनस एन इंटू ई, ठीक है। अब इसने कहा कि ईएमएफ ऑफ तुम्हारे पास रॉन्ग पोलैरिटी वालों को कितना हो जाएगा, ईएमएफ ऑफ तुम्हारे पास रॉन्ग पोलैरिटी वालों को कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास एन इंटू ई। इसने कहा ठीक है, इसने कहा मतलब सही वाले 12 माइनस एन ई होंगे और गलत वाले तुम्हारे पास एन इंटू ई होंगे। इसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है। इसने कहा कि कहानी क्या शुरू होती है, कहानी ये शुरू होती है कि एक ये केस बनाया और एक तुम्हारे पास ये केस बनाया, ठीक है, एक ये केस बनाया। हमने क्या बताया, हमने कहा कि भाई ऐसा है कि ये रहे तुम्हारे पास 12 माइनस एन तुम्हारे पास ई वाले, ठीक है, और ये रहे तुम्हारे पास, अच्छा टोटल तुम्हारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, टोटल इंटरनल तुम्हारे पास रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये तो सीधे सीधे 12 आर हो जाएगा। इसने कहा कि हाँ ये तो 12 आर हो जाएगा। तो इसने कहा ठीक है, ये तुम्हारे पास बन गया कितना 12 आर बन गया, और ये तुम्हारे पास कितना है, ये रॉन्ग पोलैरिटी वाले हैं, इनका कितना है, इनका एन ई है, ठीक है। अब इसने कहा था कि एक तुम्हारे पास कोई एक्सटर्नल सोर्स लगाया है जिसका ईएमएफ 2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस तुम्हारे पास 2R है। हमने कहा ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, तो हमने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। हमने जब यहाँ पे बना दिया तो हमने कहा कि ये रहा तुम्हारे पास ऐसे और ये रहा तुम्हारे पास ऐसे, ये रहा तुम्हारे पास 2E और ये रहा तुम्हारे पास 2R। सेम तरीके से हमने यहाँ बना दिया, ये ले लिया और एक हमने यहाँ पे ये ले लिया, एक हमने यहाँ पे ये ले लिया। इस बार हमने यहाँ पे इसको ऐसे बनाया है इधर, और हमने इसको यहाँ पे तुम्हारे पास ऐसे बनाया, ठीक। ये कितना लिखा हुआ है 12 माइनस तुम्हारे पास 12 माइनस एन तुम्हारे पास ई, ये तुम्हारे पास कितना 12R, ये तुम्हारे पास कितना एन ई, ये तुम्हारे पास कितना, ये तुम्हारे पास 2E, ये तुम्हारे पास कितना 2R, ठीक है। यहाँ पे देखो जरा क्या हुआ, इसने कहा कि एक एमीटर सर्किट में है वो 3 एम्पियर की रीडिंग दे रहा है जब बैटरी और सोर्स एक दूसरे को एड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारे पास एड वाला डायग्राम, ठीक है,
इसका मतलब है कि ये वाला जो एमीटर था, ये वाला जो एमीटर था, ये एमीटर रीड कर रहा था कितना, 3 एम्पियर रीड कर रहा। ठीक है, इसने कहा कि ठीक है। और जो तुम्हारे पास ये लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे, अपोज कर रहे थे, तो अपोज करने पे तुम्हारे पास कितना आ गया, अपोज करने पे तुम्हारे पास आ गया है कितना, अपोज करने में आ गया है तुम्हारे पास 2 ओम। हमने कहा ठीक है, देखते हैं जरा। तो अपोज करने पे तुम्हारे पास आ गया है 2 ओम, तो ये वैल्यू आ गई तुम्हारे पास कितना, 2 तुम्हारे पास एम्पियर आ गया। और ये तुम्हारे पास किसका डायग्राम है, ये तुम्हारे पास अपोज का डायग्राम। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा कि चलो देखते हैं, एक तुम्हारे पास अपोज का है और एक तुम्हारे पास सपोर्ट का है। तो हमने कहा आई ओ अपोज, ठीक है। ईएमएफ तुम्हारे पास जो है नेट, ईएमएफ तुम्हारे पास नेट अपॉन तुम्हारे पास आर एक्सटर्नल प्लस तुम्हारे पास आर इंटरनल। ठीक है, इन लोग की हमने यहाँ पे बात करी। हमने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जरा भैया, अब ऐसा है कि देखा जाए तो तुम्हारे पास 12 माइनस एन की जो पोलैरिटी है, इसे हम राइट पोलैरिटी मान करके चल रहे थे, ठीक है, और एन ई की रॉन्ग पोलैरिटी मान के चल रहे थे। तो सिंपल सी बात है, अगर 2e को तुम्हारे पास इसे अपोज करना है तो 2e की पोलैरिटी को तो इसको सपोर्ट करेगी नहीं। इसने कहा नहीं, तो इसने कहा कि 12 माइनस तुम्हारे पास एन, ठीक है, ई माइनस तुम्हारे पास एन, ई माइनस तुम्हारे पास 2 ई अपॉन तुम्हारे पास कितना 12 आर प्लस तुम्हारे पास कितना 2 आर। बात समझिएगा, 12 आर ऊपर वाले बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है और नीचे वाले सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस 2 आर है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के नाम पे हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया 12 माइनस तुम्हारे पास कितना 2n तुम्हारे पास ईएमएफ माइनस तुम्हारे पास 2e अपॉन तुम्हारे पास कितना 14r। ठीक है, ये पर्टिकुलर वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली। अब 12 में से 2 गया तो कितना बचा, ये बचा तुम्हारे पास 10। तो 10 माइनस तुम्हारे पास 2n तुम्हारे पास ईएमएफ अपॉन तुम्हारे पास कितना 14r, और ये हो गया तुम्हारे पास अपोज। ठीक, सेम तरीके से आई एड कितना हो गया, एड कितना आ जाएगा। अब एड ने कहा था कि हम तुमको सपोर्ट करेंगे, इसने कहा ठीक है, सपोर्ट करोगे मतलब हमारे साथ में हो, मतलब 12 माइनस तुम्हारे पास एन ई माइनस तुम्हारे पास एन ई प्लस तुम्हारे पास 2 ई अपॉन तुम्हारे पास कितना 12 आर प्लस तुम्हारे पास कितना 2 आर। ये कितना हो गया, ये हो गया 12 प्लस 2 कितना 14 माइनस तुम्हारे पास कितना 2n इंटू तुम्हारे पास e अपॉन तुम्हारे पास कितना 14r। ये हो गया तुम्हारे पास आई ए की वैल्यू। ठीक है, अब आई ओ की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 2 एम्पियर, और इनकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इनकी वैल्यू दे रखी है 3 एम्पियर। तो इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 इसको मान लेते हैं, और अब उठा करके सिंपली क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है सर, डिवाइड करो। तो हमने क्या किया, हमने डिवाइड मारा, डिवाइड तुम्हारे पास 1 तुम्हारे पास बाय 2, तो ये 2 अपॉन तुम्हारे पास 3, ये हो गया 10 माइनस तुम्हारे पास 2n इंटू ई अपॉन 14r अपॉन तुम्हारे पास 14 माइनस तुम्हारे पास 2n इंटू ई अपॉन तुम्हारे पास 14r। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये हो गया 2 इंटू 14 28 माइनस 2 टू जा 4 तुम्हारे पास n, 3 10 30 माइनस 3 टू जा 6n। ये कितना हो गया प्लस 2n इज इक्वल टू कितना 2, n इज इक्वल टू कितना आ गया 1। एक ही सेल था जो रॉन्ग पोलैरिटी से लगा था, बाकी सारे के सारे सेल जो है बिल्कुल करेक्ट पोलैरिटी से यहाँ पे लगे थे। समझ में आया, समझ में आया सवाल आप लोगों को। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, आईएससी बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आईएससी बोर्ड को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए हर हाल में, ठीक है। और सीबीएसई बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रेंड में नहीं है, मतलब फैशन में नहीं चल रहा है आजकल। जैसे कपड़े बदलते हैं, ठीक है, बैग्स बदलते हैं, पर्स बदलते हैं, मोबाइल बदलते हैं, तो वैसे इनका भी चल रहा है, फैशन में नहीं है आजकल, वैसे आते हैं सब। ठीक है, चलो बात करते हैं, आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट बात हमको क्या करनी है, नेक्स्ट बात हमें एग्जैक्टली क्या चाहिए, चलो देखते हैं जरा नेक्स्ट बात क्या चाहिए। तो पहले तो नेक्स्ट सवाल ले आते हैं जरा। नेक्स्ट सवाल ये वाला है, ये सवाल शायद, हाँ ठीक है, देखिए जरा क्या है नेक्स्ट सवाल। ये रहा, फिर तुम्हारे पास ये कह रहा है कि दो सेल हैं, ठीक है, दो सेल हैं जिसका सेम ईएमएफ है, ठीक है, but different internal resistance है R1 and R2. R1 and R2 are connected to external resistance R as shown. The voltmeter V reads 0. Voltmeter V reads 0. ठीक है, वोल्टमीटर V जो है वो तुम्हारे पास 0 रीडिंग दे रहा है तुम्हारे पास, जहाँ पे लगा हुआ है दिख रहा है। Obtain an expression of capital R in terms of R1 and R2. Calculate the voltage across the cell of internal resistance R2. Consider an ideal voltmeter capital R is equals to infinite. ISC 2005 का सवाल है ये, ठीक। चलो देखो, अब इसने क्या बोला,
इसने कहा कि दो सेल हैं जिनका ईएमएफ ई है बट डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस है R1 एंड R2। साफ साफ दिख रहा है हम लोग को, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि इसे हम लोग अपना सेल नंबर तुम्हारे पास 1 बोल लेते हैं और इससे जो है अपना हम लोग सेल नंबर 2 बोल लेते हैं। हालांकि R2 R1 लिखा हुआ है तो कोई बोलने की जरूरत भी नहीं, ठीक। अब इसने कहा कि ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा कि एज शोन ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन, ठीक है। अब एक्सप्रेशन हम लोग को यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो अब इसने कहा कि सर ईएमएफ तो तुम्हारे पास दोनों का सेम है, ठीक है। ईएमएफ तो तुम्हारे पास दोनों का सेम है, तो मतलब अब हम लोग कैसे एग्जैक्टली इसमें डिसाइड करेंगे। तो इसने कहा कि दो सेल सेम ईएमएफ के इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 कनेक्टेड टू एक्सटेंशन R एज शोन द फिगर, वोल्टमीटर V रीड्स तुम्हारे पास 0, ठीक है। और ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर R इन टर्म्स ऑफ R1 एंड R2। अब देखो इसने कहा कि सिंस इसने यहाँ पे बोला कि सिंस वोल्ट मीटर V तुम्हारे पास रीड्स तुम्हारे पास 0, ठीक है। ये एग्जैक्टली कैसे हुआ होगा, इसने कहा कि हम यहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशन मान के चल रहे हैं, ठीक है। आप ये कॉन्फ़िगरेशन क्यों मान के चल रहे हो, आप कोई एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन मान के चलो, ठीक है ना। उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। जिसने कहा कि ठीक है, तो उस हिसाब से तो सर ये तो तुम्हारे पास सेल है, ठीक है। इसका तुम्हारे पास ईएमएफ है, ठीक है। सॉरी, इसका तो क्या नाम है, करंट है, वो पॉजिटिव पोलैरिटी से निकल रहा है। तो हमने कहा कि सेल 1 जो है उसको हम मान लेके चल रहे हैं क्या, डिस्चार्जिंग, ठीक है। अभी देखते हैं कि इसमें क्या आता है। सेल 1 को हमने माना डिस्चार्जिंग, हमने कहा ठीक है। अगर डिस्चार्जिंग मानना है तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि V1 इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास E1, ठीक है, माइनस तुम्हारे पास कितना I इंटू तुम्हारे पास R1। इसने कहा ठीक है। अगर हम सेल 2 को देखेंगे उस हिसाब से, तो सेल को 2 को हो रही होगी तुम्हारे पास क्या, चार्जिंग हो रही होगी। इसने कहा ठीक है। तो इसने कहा कि V2 इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारे पास E2 माइनस तुम्हारे पास कितना I इंटू E2 प्लस तुम्हारे पास I इंटू R2, ठीक है। अब इसने कहा कि इसको लिखो तुम E माइनस तुम्हारे पास I इंटू R1 और इसको लिखो तुम E प्लस तुम्हारे पास कितना I इंटू R2। इसने कहा ठीक है। अब सिंस हम ये बोल रहे हैं कि V1 की जो रीडिंग है वो तो 0 गिवन है, ठीक है। अगर V1 की तुम्हारे पास रीडिंग 0 गिवन है तो हम ये कह सकते हैं कि E1 माइनस I इंटू R1 इज इक्वल टू 0 एंड I इज इक्वल टू E अपॉन तुम्हारे पास R1। हमने कहा ठीक, सही है, बढ़िया। अब इसने कहा कि ठीक है, इसने कहा तो अगर हम V2 को देखें तो क्या लिख सकते हैं, तो V2 को लिखा E प्लस तुम्हारे पास I, ये हो गया E अपॉन तुम्हारे पास R1 इंटू तुम्हारे पास R2। इसने कहा इसने कहा कि V2 को क्या लिखा जा सकता है, इसने कहा कि V2 को, एक मिनट तुम्हारे पास, ये तो चार्जिंग हो डिस्चार्जिंग होगी, चार्जिंग को लिख दिया, ये होगी तुम्हारे पास डिस्चार्जिंग, ये भी होगी तुम्हारे पास डिस्चार्जिंग, और ये होगा तुम्हारे पास माइनस, ये होगा तुम्हारे पास माइनस, ये होगा तुम्हारे पास माइनस, ठीक। और ये होगा E तुम्हारे पास 1 माइनस तुम्हारे पास कितना R2/R1, ठीक। ये V2 की वैल्यू आ गई। इसने कहा कि हमें कैपिटल R का फॉर्मूला चाहिए है, वो भी स्मॉल R1 और स्मॉल R2 के फॉर्म में। इसने कहा हमने करंट इन द सर्किट निकाल दिया है और हमने पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल 1 जो तुम्हारे पास 0 दी गई है, हमने उसको भी सॉल्व कर लिया है। इसने कहा कि अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा जो सर्किट पे जो करंट आ रहा है उसका फॉर्मूला क्या है। इन्होंने कहा कि I इज इक्वल टू होता है तुम्हारे पास EMF नेट अपॉन तुम्हारे पास R एक्सटर्नल प्लस तुम्हारे पास R इंटरनल, ठीक है। इसने कहा ठीक। इसने कहा कि उस हिसाब से देखा जाए तो मैं जो है यहाँ पे तुम्हारे पास E प्लस तुम्हारे पास E रखूँगा, ठीक है। यहाँ पे रखूँगा R, यहाँ पे रखूँगा तुम्हारे पास कैपिटल R, यहाँ पे रखूँगा R1, यहाँ पे रखूँगा R2, ठीक। ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख ली, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो ये I की वैल्यू कितनी हो गई, ये होगी 2E अपॉन तुम्हारे पास कैपिटल R प्लस तुम्हारे पास R1 प्लस तुम्हारे पास R2, ठीक। बट हम इक्वेशन नंबर 1 से निकाल के लाए कि E अपॉन R1 है, ठीक है। तो हमने कहा कि फ्रॉम तुम्हारे पास 1 I जो है वो तुम्हारे पास E अपॉन R1 है। हमने इसे क्या पुट कर दिया, 2E अपॉन तुम्हारे पास कैपिटल R प्लस तुम्हारे पास R1 प्लस तुम्हारे पास R2। हमने ऐसे सॉल्व करना शुरू किया, ठीक है। सॉल्व करना शुरू किया तो कैपिटल R प्लस तुम्हारे पास R1 प्लस तुम्हारे पास R2 इज इक्वल टू हुआ R1, ये R1 और ये हो गया तुम्हारे पास कितना, ये हो गया तुम्हारे पास 2R1। तो कैपिटल R की वैल्यू कितनी हो गई, 2R1 माइनस R1 माइनस तुम्हारे पास R2। तो कैपिटल R की वैल्यू कितनी हो गई, R1 माइनस R2, ठीक है। ये कैपिटल R की वैल्यू आई। इसने कहा ठीक है, हमको एग्जैक्टली तुम्हारे पास चाहिए क्या था। तो इसने कहा
कि दो सेल्स थे जिनका सेम ईएमएफ ई था बट डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस था। R1 एंड R2 तो आपका कनेक्टेड थे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से, जैसा कि दिख रहा था, क्योंकि दोनों लोग सपोर्ट में कनेक्टेड थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से करंट जा सकता था। हम लोगों ने एक्सप्रेशन ऑफ कैपिटल R पूछा था, वो भी तुम्हारे पास R1 माइनस क्या नाम है R1 और R2 के फॉर्म में, तो हमने यहाँ पे निकाल दिया। हमने कहा ठीक है। फिर हमसे इसने कहा था कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अक्रॉस द सेल 2, तो ये वाला पोर्शन हम लोगों ने निकाला। ठीक है, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस तुम्हारे पास क्या सेल नंबर 2, तो हमने निकाला V2 इज इक्वल टू ई माइनस तुम्हारे पास I इंटू R2। ई की वैल्यू आई की वैल्यू हमने E अपॉन R1 पुट कर दी थी, यहाँ पे निकाल दिया। V2 इज इक्वल टू हो गया E1 माइनस R2 अपॉन R1, तो ये हो गया तुम्हारे पास सेकेंड पार्ट का आंसर, और ये हो गया हमारे पास क्या फर्स्ट पार्ट का आंसर। इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। आया समझ में सभी लोगों को? इस तरीके से पर्टिकुलर क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होगा। तो सिंपल सा था, बस यहाँ पे सपोर्ट कंडीशन पे था, दोनों का पर्टिकुलर तो वहाँ पर डिस्चार्ज कर रहा था। अब मुद्दा ये है कि आपने जो ये करंट लिया है ये आपने एंटी क्लॉकवाइज में लिया, ठीक है, आपने क्लॉकवाइज में क्यों नहीं लिया? अब ये सिंपल सी बात है, जब मेरे को कोई पर्टिकुलर दो सेल दिए गए हैं तो मैं उनको चार्ज करने में क्यों तुलूंगा, और चार्ज करने के लिए मुझे कोई एक एक्सटर्नल शख्स चाहिए जो कि इनको चार्ज कर रहा हो। जब कोई तुम्हारे पास एक्सटर्नल शख्स था ही नहीं जो कि चार्ज कर रहा हो, तो मैं डिस्चार्जिंग मानते हुए ही तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट दौड़ाऊंगा ना, तो इसीलिए मैं डिस्चार्जिंग मानते हुए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट दौड़ाया, और इस तरीके से पर्टिकुलर आंसर यहाँ पे आया। सभी लोगों को क्लियर हुआ? आया समझ में सारे क्वेश्चन, है ना? ये सब बहुत बेसिक सवाल हैं तुम्हारे करंट इलेक्ट्रिसिटी के, और ये आपको आने ही आने चाहिए, मतलब कोई चांस नहीं है कि आपको ये छोटे छोटे सवाल भी आपको ना आए। ऐसे कुल मिलाकर के जो है टोटल 22 सवाल हैं, मतलब इस पर्टिकुलर क्वालिटी के टोटल मिलाकर के 22 सवाल हैं। वो 22 सवाल आपको पूरे के पूरे तैयार रखने हैं अपने एग्जाम के लिए। अब अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाता है और अगर आप उसको नहीं कर पाते हैं तो उसका मतलब फिर भाई आपने प्रैक्टिस नहीं करी, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में आ रहे हैं तो फिर आप मान के चलिए कि ये सवाल आपसे होना चाहिए। और सिंपल सी बात है, एक चीज़ और समझ लीजिए, अब बोर्ड पूछेगा एमसीक्यू, ठीक है, और एमसीक्यू ही पूछेगा, ठीक है, नवंबर वाले बोर्ड एग्जाम में। अब ये मान के चलो जो पेपर बनेगा, ठीक है, वो बिल्कुल ईजी तो नहीं बनेगा, नीट लेवल पे पेपर बन के उतर के आएगा। नीट लेवल पे जो लेवल होता है सवाल का, मैंने ये नहीं कहा सिलेबस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नीट का सिलेबस आ जाएगा, तुमने पढ़ा भी नहीं नीट का सिलेबस आ जाएगा, ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि नीट लेवल पे सवाल बनेंगे, सवाल सोचने वाले बनेंगे, ठीक है। अभी मैं जो 450 क्वेश्चन आपको दूंगा वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं उसी लेवल को छूते हुए होंगे, जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या सवाल पूछा गया, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में।